पीली सरसों की उन्नत खेती किसान कैसे करे। हेलो दोस्तों, मैं लतीफ़ कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। किसान भाइयों, पीली सरसों 90 दिन में पककर तैयार होने वाली फसल है और ये काफ़ी अच्छा उत्पादन भी देती है। यदि आप रायड़ा या काली सरसों करते हैं तो आप पीली सरसों की भी खेती कर सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार की इसकी पत्तियां होती हैं और इसकी कैसे तैयारी करी जाती है, कैसे खेती करी जाती है, कौन कौन सी उन्नत नस्लें हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर देख लें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और एक गुजारिश करना चाहते हैं, यदि इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लिया करें। तो सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करें। तो खेत की तैयारी करने के लिए आपको पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, उसके बाद 3 से 4 जुताई देसी हल से या कल्टीवेटर हैरो से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है, ताकि आप जो सरसों की खेती करने जा रहे हैं गो पीला सोना, तो उसका आप अच्छे से उत्पादन ले सकें। उसके बाद हम बता दें इसके लिए बीज कितनी आवश्यकता होती है। पीली सरसों की खेती के लिए आपको 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। इसकी पीली सरसों की उन्नत किस्में आपके गांव या आपके ज़िले में जो प्रचलित किस्म हैं आप उसका ही चयन करें। इसके अलावा पीताम्बरी, नरेंद्र सरसों 2, K88 ये आदि किस्में आती हैं जो कि प्रचलित किस्मों में कही जाती हैं। लेकिन हम एक बार फिर से आपको कहना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो किस्म सबसे ज़्यादा प्रचलित है आप उन्हीं का चयन करके अपने खेतों में बुवाई करें। बीजों को लगाने से पहले बीजों को उपचारित ज़रूर से ज़रूर कर लिया करें। बीज उपचारित करने के लिए आपको 2.5 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। थीरम यदि उपलब्ध ना हो तो मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रति केजी की दर से बीज उपचारित कर लेना चाहिए। उसके बाद ही बीजों को अपने खेत में बुवाई करनी चाहिए ताकि आप मृदा जनित रोगों से बच सकें। पीली सरसों की खेती का बुवाई का सही समय। पीली सरसों की यदि आप खेती लगा रहे हैं तो 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको इसकी बोवनी या बुवाई कर देनी चाहिए। यदि आप गेहूं की भी खेती लेना चाहते हैं तो आप इस फसल के बाद गेहूं की फसल को भी अपने खेत में ले सकते हैं, क्योंकि ये 90 दिन की फसल होती है। यदि आप सितंबर में लगाते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये कट जाएगी। उसके बाद दिसंबर में आप इस गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक। पीली सरसों की खेती के लिए सिंचित क्षेत्र में आपको 80 किलोग्राम से 85 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फेट और 40 से 45 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। पीली सरसों की बुवाई की विधि, आप इसको छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं या आप देसी हल से भी इसको बुवाई कर सकते हैं। देसी हल से बुवाई करना लाभदायक माना जाता है, क्योंकि अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी से 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में कतारों पर इसको बो देना चाहिए। उसके बाद पाटा लगाकर बीज को ढक देना चाहिए। यदि आप पीली सरसों से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको फूल निकलने से पूर्व की अवस्था पर यदि इसमें जल की कमी हो गई या नमी की कमी है खेत में तो यह उत्पादन कम कर देगी। इसीलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए फूल निकलने की अवस्था पर इसकी सिंचाई ज़रूर से ज़रूर कर देना और उस खेत का चयन करना जहां आपका जल निकास अच्छा हो। निदाई गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपके छिटकवा विधि द्वारा
ज़्यादा घना पौधे की लग गए हैं तो आपको 15 से 20 दिन के अंतर पर इन पौधों को निकाल देना है और दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर करके रखना है अपने खेत में। एवं खरपतवार नष्ट करने के लिए निदाई गुड़ाई अवश्य कर दें। यह आप 25 से 30 दिन के बीच में ज़रूर से ज़रूर कर दें। उसके बाद यदि खरपतवार परेशान और कर रहे हैं तो आप पेंडामिथलिन 30 सीसी 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर बुवाई के बाद तथा जमने के पहले आप इसका एक छिड़काव जरूर से ज़रूर कर दें यदि आपके खेत में खरपतवारों की ज़्यादा समस्या है तो। पीली सरसों की खेती करके बहुत से किसान दुगना फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इसकी खेती करने के बाद आप रबी में गेहूं की खेती भी कर सकते हैं। ज़्यादातर पीली सरसों की खेती राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि राज्यों में की जाती है। उत्पादन की बात करें तो यदि आपने अच्छी तरीके से सभी खाद वगैरह और समय पर सिंचाई करी है तो आपको 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन मिलेगा यदि आपने पीताम्बरी किस्म का चयन किया है। यदि आपने नरेंद्र किस्म को लगाया है तो आपको 16 से 20 कुंटल तक उत्पादन मिल सकता है। इसी प्रकार अन्य आपके ज़िले में जो फसल लग रही है तो उनसे भी आप इसी प्रकार का उत्पादन ले सकते हैं। आपको सही समय पर सिंचाई और खाद की व्यवस्था कर देनी है। इसके अलावा कीट रोग जो लगते हैं उनका भी आपको समय समय पर प्रबंधन करना है। पीली सरसों के प्रमुख जो कीट होते हैं, आरा मक्खी होती है। इसकी सूढ़ियाँ काले स्लेटी रंग की होती हैं। पत्तियों को किनारे से खाती हैं अथवा छेद करती जाती हैं। बालदार सूढ़ी भी होती है। जो भी बालदार सूढ़ी दिखे आपको, ये आपकी पीली सरसों की खेती में काफ़ी नुकसानदायक होती है। इसके अलावा माहू है, माहू भी काफ़ी अधिक नुकसान करता है। माहू पीली सरसों हो या रायड़ा काली सरसों हो, दोनों को ही नुकसान करता है। इसका भी आपको नियंत्रण करना है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप सभी जो कीट हैं और बीमारियां हैं उनका अलग से इलाज कर सकें। इसके अलावा कुछ रोग भी लगते हैं। अल्टरनेरिया रोग होता है, सफ़ेद गेरुई होता है। ये जो रोग हैं यह भी काफ़ी अधिक नुकसान करते हैं। यदि आप अभी जानना चाहते हैं तो आप हर्बल स्प्रे बनाकर इसका छिड़काव कर दें तो 15-15 दिन के अंतर से यदि छिड़काव करते हैं तो इन सभी रोगों से आप बच सकते हैं। रासायनिक यदि आप जानना चाहते हैं तो इसका अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको एक एक कीट और एक एक बीमारी के बारे में सही जानकारी देके उसका सही डोज बता सकें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।